भगवान श्री कृष्ण के बाद उनके पुत्रों का क्या हुआ? क्या उनके यादव वंश से आज भी कोई जीवित है? दोस्तों, भगवान विष्णु ने धरती पर बढ़ रही बुराइयों और लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों का अंत करने के लिए समय समय पर मनुष्य रूप में जन्म लिया। पृथ्वी पर एक सामान्य मानव की ही तरह जीवन व्यतीत कर बुराइयों का अंत किया। अपना 8वां अवतार उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में लिया था। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कंस का वध किया, जिनके नेतृत्व में अधर्म के नाश के लिए महाभारत जैसे महायुद्ध की दिशा तय की गई। कौरवों का पलड़ा भारी होते हुए भी महाभारत का युद्ध पांडव ही जीते। उनके वंश का नाश एक श्राप के कारण हो गया, या भगवान ने स्वयं अपनी इच्छा से ही अपने पुत्र पौत्रों का अंत कराया? आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पटरानियां थीं, जिनके नाम रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, नागनिजिति, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रविंदा थे। इसके अतिरिक्त भगवान की 16,100 और पत्नियां थीं, जिन्हें भगवान ने भौमासुर के कैद से मुक्त कराया था और फिर विवाह किया था। इस तरह भगवान की कुल 16,108 रानियां थीं और भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्रों और 1-1 पुत्रियों ने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक पृथ्वी पर रहने के बाद एक पहेलिये को माध्यम बनाकर यहाँ से विदा हुए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनके इन पुत्रों का क्या हुआ? और शायद आपने सुना होगा कि महाभारत के समय माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उसी श्राप का नतीजा था कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के साथ ही उनके पूरे कुल का नाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने से पहले ही उनके सभी पुत्र बलि चढ़ चुके थे। यदुवंश आपस में ही लड़ कर मर चुका था। जहां एक तरफ स्वयं गांधारी का दिया हुआ श्राप काम कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी दूसरी पत्नी जामवंती, जिनसे उन्हें सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो कि बहुत ही अन्यायी था, जिसके कारण उनके कुल को एक और श्राप मिला था। मित्रों, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। और दूसरा श्राप दुर्वासा ऋषि ने सांब को दिया था, जिसकी वजह से भी यदुवंश का विनाश हुआ। इन श्रापों के कारण जब विनाश काल आया और भगवान समझ गए, तो वह द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभासक क्षेत्र में आ गए। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर विदा किया। इसी दौरान कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्विकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्विकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। इधर भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे एक पैर पर दूसरा पैर टिकाकर लेटे थे। उनके नाखून चमक रहे थे। दूर से किसी बहेलिये ने भगवान के पैरों को देखकर उन्हें मृग के कान और नाखून को आंख समझकर उन पर बाण चला दिया, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण का भी स्वलोक गमन हुआ। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।